हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू अवर एक्सपेंसिव एकेडमी चैनल एंड वी आर बैक विथ समथिंग surprising and something exciting topics. Today we will discuss very new topics. We say that topic name is Maxwell relation. What is Maxwell relation and how can we find a new equations and many equations of thermodynamic we will find here. That topic name is Maxwell relation. A very interesting topic and a very brilliant topic. In a few minutes we know all universal formulas of thermodynamic. चलिए आज हम लोग यहाँ पर मैक्सवेल रिलेशन की बात करेंगे कि मैक्सवेल रिलेशन होता क्या है। अक्सर मैक्सवेल ऐसी क्या चीज़ है जिससे हम पूरे थर्मोडायनेमिक के फॉर्मूले निकाल सकते हैं। तो चलिए देखिए, हम आज बताने जा रहे हैं कि एक स्क्वायर में ही छिपा है हमारा मैक्सवेल का रिलेशन। किस प्रकार, चलिए देखते हैं। माना ये हमारे पास स्क्वायर है, मान के ही चलते हैं ना, मानेंगे तो रेक्टेंगल है ये, पर चलो इसको स्क्वायर मान लेते हैं हम लोग, है ठीक है। तो देखो याद करने का तरीका ये है कि लिख देना भैया फार्मूला, सुनो अल्ट्रावायलेट भैया जी सुनो जरा, सुनो अल्ट्रावायलेट अटैक भैया, अटैक करना है, अटैक सुनो अल्ट्रावायलेट भैया अटैक करना है किस पे, अटैक टू गुजरात, नहीं गुजरात ना करे, पंजाब कर ले पहले, है ना, या फिर गुजरात ही कर ले, चलो जैसी मर्जी, है ना। गुजरात पे कर ले, फिर पंजाब पे करेंगे और फिर किस पे अटैक करेंगे, एंड हरियाणा पर भैया हम लोग अटैक करेंगे, किस पे, हरियाणा पर। इससे सर मतलब क्या निकलता है, क्या इसी में सारे फार्मूले छिपे? यस, इसी में। देखिए कैसे, सुनो एस से आता है, एस मान लिया, अल्ट्रावायलेट मतलब यू और वी आया, इसको यू इसको वी मान लो, और फिर अटैक आया, ए आया, ए यहाँ पर मानो, टी आया, टू मतलब टी यहाँ पर आएगा, ठीक है, गुजरात मतलब जी यहाँ पर आया, पंजाब मतलब पी यहाँ पर आया, हरियाणा मतलब एच यहाँ पर आया। इस फार्मूले को नोट कर लेना, ठीक है, और इसको ऐसे याद कर लेना। अब इसके आगे का खेला क्या है वो हम आपको बताते हैं। चलिए इतना करते हैं हम लोग बस, और या फिर इतना लिखना हो तो लिख लीजिएगा पॉज करके वीडियो को, और हम लोग बात करते हैं किसकी, कि अब इसके आगे का खेल क्या होगा। देखो क्या मालूम है कि कोई जब तीर ये पी वाला चलाएगा तो ये ऐसे हो जाएगा भैया, और ये चलाएगा तो इस पे चलाएगा, ठीक है। अखियों से गोली चला रहा, नहीं नैनों की बात नैना से हो रही है ना। तो देखो अब गोली वोली वाला यहाँ बात नहीं करते है ना, तो यहाँ पे सीधी बात करते क्या कि भैया ये तीर इसके पास। देखो जब कोई भी हमारा स्क्वायर या पैरा, या फिर कह सकते हो पैरा, क्या कहते हैं इसको, रेक्टेंगल होता था, तो उस पर हम लोग क्या डाल देते थे, एक डायगोनल डाल देते थे। उसी तरह हम लोगों ने यहाँ पर भी डायगोनल के रूप में इसको डाला है। अब इसके आगे की बात क्या है कि ये एस हमारा क्या होता है, और ये हमारा यू क्या होता है, वी क्या होता है, ए क्या होता है, टी क्या होता है, और हमारा जी क्या होता है, और हमारा पी क्या होता है, और हमारा एच क्या होता है। ये सब बातें करी जाएंगी, है ना। तो एच क्या है, एस क्या है, ये हमारा एज अ होता है एंट्रोपी। अब देखो पहले जानो एक एक बात की मीनिंग से लेकर आखिरी इसका अंत तक जानो कि एस क्या है, एंट्रोपी है। एंट्रोपी होता क्या है ये भी मैं बताऊंगा। एंट्रोपी का मतलब है जैसे कोई मॉलिक्यूल है, जैसे मैं हूँ, मैंने खाना नहीं खाया तो मैं इधर उधर फुदकता रहूँगा, है ना। पर जब मैंने खाना खा लिया तो अब पेट भर गया, तो अब मैं बैठा रहूँगा एक जगह एकांत में, कुछ बढ़िया सोचता रहूँगा ना, तब तो ठीक है। पर जब तक खाना नहीं खाया तब तक यही रहता है यार, उधर चले जाए खाना खाए, इधर खाए। मतलब क्या होता है कि जब भूखे पेट है तो डिसऑर्डरनेस बढ़ जाती है। मतलब इसी में भी क्या होता है, एंट्रोपी में रैंडमनेस की बात की जाती है। डिसऑर्डर्ड मतलब मॉलिक्यूल्स का इधर उधर भगना उगना, सब इसी में। मतलब एक सिंपल सी भाषा जानो, डिसऑर्डरनेस, या फिर कह सकते हो कि मॉलिक्यूल्स का रैंडमनेस होना हमारा एंट्रोपी कहलाता है। अब यहाँ पर बात आती है, यू क्या है। यू हमारा जो होता है उसको इंटरनल एनर्जी कहते हैं। यू क्या होता है, इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी का मतलब देखो, यू को इसको यू भी कहते हैं, बहुत जगह बुकों में इसको एज अ ई का यूज़ भी कर लिया जाता है। इंटरनल एनर्जी क्या है, इंटरनल एनर्जी का सिंपल सा मीनिंग है क्या कि जब कोई हमारी डिफिनेट कोई अमाउंट का सब्सटेंस है तो उसमें जो डिफिनेट एनर्जी एक्वायर होती है
कह सकते हो या डिफिनेट एनर्जी, जैसे कोई चीज़ जैसे सब्सटेंस है तो उसमें एक डिफिनेट मात्रा में हमारी एनर्जी रिएक्शन कराने के लिए लगती है, ठीक है। पर वो उसका कुछ नेचर भी होता होगा, जैसे टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, इन सब की बात वहाँ पर होती है। तो हम देखो शॉर्ट में बता रहे हैं, इंटरनल एनर्जी का एक ज़बरदस्त वीडियो बनाकर डाल देंगे, है ना। तो इतना जानो कि इंटरनल एनर्जी ये होता है। इंटरनल एनर्जी यही होता है कि यू और ई से रिप्रेजेंटेशन होता है, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग, इसका फार्मूला होता है U इज इक्वल टू क्यू माइनस डब्लू, ठीक है। ये हमारा फार्मूला होता है। इंटरनल एनर्जी, एक बात और ध्यान रखना, पूछा जाता है कि इंटरनल एनर्जी पाथ फंक्शन है कि स्टेट फंक्शन है। तो इंटरनल एनर्जी जो हमारा होता है वो हमारा कैसा फंक्शन होता है, एक स्टेट फंक्शन हमारा होता है। यहाँ पर V क्या है, V मीन्स यहाँ पर होता है वॉल्यूम। वॉल्यूम तो जानते ही होगे भैया, है ना, वॉल्यूम बताने की जरूरत नहीं, छोटे से बचपन से पढ़ चुके हैं, है ना, तो वॉल्यूम जानते हो। ए मतलब क्या होता है, कहते सर ए मतलब हेल्म, यहाँ पर एरिया होता है, एरिया नहीं है, यहाँ पे एक हेल्महोल्ट्ज़ एनर्जी होती है, हेल्महोल्ट्ज़ एनर्जी, हेल्महोल्ट्ज़ एनर्जी। ये क्या होता है मालूम है, व्हाट इज हेल्महोल्ट्ज़ एनर्जी। देखो हेल्महोल्ट्ज़ एनर्जी टॉपिक बहुत बड़ा है, तो इसको हम शॉर्ट में ही पढ़ाने की कोशिश करेंगे। इसकी एक चीज़ जान लेना, इसका हेल्महोल्ट्ज़ एनर्जी ए से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अगर इसका फार्मूला जानना है तो वो भी मैं बता देता हूँ, मुझे याद होगा तो मैं बता दूंगा। क्या होता है, ए इज इक्वल टू ई माइनस टी एस। यहाँ पर E जो हमारा होता है वो हमारा एज ए इंटरनल एनर्जी, या फिर इसको हम लोग U भी लिख लें, या इसी को हम लोग E भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख लो, हमने सब लिख के बता दिया। T एज अ टेम्परेचर, S मीन्स हमने लिखाया ये हमारा एंट्रोपी होता है। T मतलब क्या होता है, यहाँ पर T एज अ टेम्परेचर लिया गया है, ठीक है। T मतलब टेम्परेचर, सबको मालूम है टेम्परेचर बढ़ेगा या घटेगा। ठंडियों में टेम्परेचर क्या होता है भैया, आप जब कोल्ड हो जाते हैं। गर्मियों में क्या होता है, जब हॉट हो जाता है टेम्परेचर राइज कर जाता है। ठंडियों में क्या होता है, टेम्परेचर लो कर जाता है, ठीक है, माइनस तक कौ चला जाए, बर्फ बन जाते हैं ना। जी क्या होता है हमारा, जी होता है, इसको कहते हैं गिब्स एनर्जी। अब ये गिब्स एनर्जी क्या होता है, इसी हेल्महोल्ट्ज़ में थोड़ा सा परिवर्तन करने पर गिब्स एनर्जी बन जाता है। गिब्स का रिप्रेजेंटेशन जो होता है वो जी से होता है, मतलब जी इज इक्वल टू एच माइनस टी एस यहाँ पर हो जाता है। यहाँ पर एच जो होता है वो हमारा पता क्या होता है, वो होता है एंथैल्पी। एंथैल्पी क्या होती है वो अभी हम नीचे देखो आने वाला है जो उसमें बताएंगे। पी मतलब यहाँ पर होता है प्रेशर, प्रेशर जानते हो भैया, जो दाब लगता है ना, सबको मालूम होता है। एच मतलब क्या होता है, एच मतलब होता है हमारा एंथैल्पी। ये एंथैल्पी क्या होता है, व्हाट इज एंथैल्पी। एंथैल्पी में सिंपल सी बात जाना, एच से रिप्रेजेंटेशन है, इसकी बताएं जरूरत क्या, सामने लिखा है, और इसका फार्मूला होता है, और इसकी डिफिनीशन भी यहीं से निकल के आती है। डिफिनीशन ये निकलती है कि इंटरनल एनर्जी का सम कर दें और उसी में प्रेशर और वॉल्यूम के प्रोडक्ट का एनर्जी जो बनती है उसका सम कर दे, तो वही हमारी क्या कहलाती है, एंथैल्पी कहलाती है। मतलब इसका फार्मूला होता है H इज इक्वल टू यू प्लस पी वी, ठीक है, मतलब सम ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड प्रेशर वॉल्यूम एनर्जी इज इक्वल टू दी किसके होता है, एंथैल्पी के हमारा इक्वल होता है। इन सब के बारे में बता दिया, इसका फार्मूला बता दिया। अब इसका हम लोग कैसे यूज़ करेंगे फार्मूले के प्रति उसको देखेंगे। चलिए देखते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं, हमने ऊपर की सारी बातें बता दी। अब ये एस क्या होता है ना, दिक्कत ना हो इक्वेशन को किसमें निकालने में, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हम लोग निकालेंगे क्या, पहले हम लोग ये जो दिए हुए बीच बीच में है ना, इन सब का पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, डिफाइन कर लेते हैं। कैसे, देखो जहाँ एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पर जो एरो अपने पास आ रहे हो, मतलब जैसे ये एरो इसके पास आ रहा, तो वो हरदम निगेटिव साइन के साथ होगा। जो हमारा क्या होता है, जो हमारा कह सकते हो जो एरो दूर जा रहा, मतलब कह सकते हो दूर क्या, जो एरो आता ही नहीं यहाँ से, जैसे दूर, मतलब कहने का था कि ये जो साइन होता है, जैसे कह सकते हो कि जो मेरा एरो दूर जा रहा है जिससे, इस पॉइंट से, तो इसको हम लोग हरदम निगेटिव लेंगे, और जो एरो पास में आ रहा है या फिर जो एरो का साइन दिखाता है उसको हरदम पॉजिटिव लेंगे, ठीक है। ये पॉजिटिव निगेटिव का अगर केमिस्ट्री की भाषा के माध्यम से अगर हम खेला देखें तो क्या इसका खेला है, जरा देखो। मतलब क्या है, एक प्रकार से मानो यहाँ पर क्या है, भरा हुआ है, भरी जगह है, मतलब इलेक्ट्रॉन है। अगर मान लो, सपोज कर लो इसका कि एक इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन हमेशा क्या होता है, निगेटिव चार्ज रखता है, और जस्ट अपोजिट वाला जो एरो है भैया वो तो पॉजिटिव रखेगा ही, ठीक है। मतलब यहाँ पे डॉट, जहाँ पे डॉट रखा हुआ है वो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन निगेटिव होता है, उसी से याद कर लो कि भैया ये हमारा क्या हो जाएगा, एज ए निगेटिव हो जाएगा। तो इतनी बातें यहाँ तक हो गई क्लियर। अब बात करते हैं क्या कि ये यू एच और ए और जी का रिलेशन पहले हम लोग निकाल लेते हैं, क्या होगा। देखो इसका निकालो डी यू,
डी यू इज इक्वल टू, डी यू मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात नहीं कर रहा हूँ, डी यू की मैं ऐसे ही बात कर रहा हूँ, वहाँ पे कुछ है ना, अब बढ़िया सा याद करने के तरीका का दूसरा, दिल्ली यूनिवर्सिटी इज इक्वल टू इतना इतना इतना, ऐसा नहीं याद करना, ऐसे देखो डी यू इज इक्वल टू, जो इसके आसपास है उनको अब हम लिख लेंगे, कैसे लिख लेंगे उसको भी, डी एस और डी वी के फॉर्म में लिख लेंगे। सर डी वी और डी एस क्यों नहीं लिखा आपने, डी एस और डी वी क्यों लिखा, अभी बताऊंगा क्यों। देखो डी एस, एस एस के साथ क्या है, टी है, तो हमने टी लिख लिया, और वी, वी के साथ हमारा देखो जो इसी की रेखा में है, मतलब वी के ही रेखा में जो, उसको लिख लेंगे पी। अब देखो क्या हो रहा, टी में हमारा डॉट आ रहा है, टी में हमारा क्या आ रहा है, डॉट आ रहा है, टी में हमारा डॉट आ रहा है, ध्यान रखना टी में हमारा डॉट आ रहा है। तो एक चीज़ सुनो जरा, टी में अगर मेरा डॉट आ रहा है, एक चीज़ यहाँ पे गलती ये हुई है कि देखो जहाँ पे इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन न मानो नहीं तो पूरा क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन न मानो, जहाँ पर डॉट होगा उसको हमेशा पॉजिटिव लेना, और जहाँ पर एरो बना होगा वहाँ पर निगेटिव लेना। अगर वैसे याद करोगे इलेक्ट्रॉन के, मैं भी भूल गया, देखो मैं इलेक्ट्रॉन से मतलब अभी नई सोच आई दिमाग में कि यार इलेक्ट्रॉन ले ले, मैं निगेटिव लिख दिया, दिमाग कन्फ्यूजन में आ जाता है, ठीक है, तो ऐसे ना लिखना। तो देखो डी यू इज इक्वल टू टी डी एस और पी डी वी, साइन कैसे लगेंगे चलो देखते हैं। जहाँ पर डॉट है, मैंने क्या बताया, डॉट के स्थान पर पॉजिटिव, तो मतलब ये पॉजिटिव रहेगा, और डी वी मतलब वी हमारा एरो देखो पास में आ रहा, मतलब एरो पास वाला निगेटिव, तो मतलब यहाँ पर निगेटिव का साइन, तो हमारा डी यू इज इक्वल टू टी डी एस, एक ये फार्मूला यहाँ से जनरेट हुआ। अब देखो दूसरा फार्मूला कैसे, अब एच के रिस्पेक्ट में कोई फार्मूला सर होता है भैया, चलो इसको जनरेट करते हैं। डी एच इज इक्वल टू क्या हो सकता है, देखो डी एच इज इक्वल टू क्या होगा, इसके पास वाले दोनों हमारे कह सकते हो एस और पी हमारे इसके पास है, तो इन दोनों को हम लोग लिख लेंगे। कैसे लिख लेंगे जरा देखो, देखो जरा क्या, देखो जरा देखो, है ना, गाना गा दो जरा, देखो जरा देखो, देखो इसके पास में क्या है, डी एस और डी पी है, डी एस और डी पी, सुनो डी एस और डी पी, डी एस के पास क्या है, टी है, डी एस के पास मैंने टी लिख लिया, मतलब जो उसी की रेखा को दर्शाएगा वही हम लिखेंगे इसके साथ। फिर देखो पी की रेखा में क्या है, पी की रेखा में वी है, तो उसको वी रख दिया, और दोनों के पास डॉट डॉट है, मतलब हमेशा डॉट पॉजिटिव होता है, तो ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, यहाँ का पॉजिटिव लिखो चाहे नहीं लिखो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। एक ये रिलेशन हमारा यहाँ से जनरेट हो गया। अब दूसरा रिलेशन देखो क्या जनरेट हो सकता है, दूसरा रिलेशन ये कि अगर मैं जी को ले लूँ, ठीक है, डी जी ले लूँ, डी जी भैया को ले ले, तो डी जी क्या हो जाएगा, इसके पास वाले सभी लिख लो, कितना, डी पी और डी टी, देखो डी पी की रेखा में वी है तो इसको वी लिख लिया, और देखो जरा क्या कहाँ गया, और टी लिखा, डी टी की रेखा में हमारे पास एस है, एस लिख दिया। अब देखो डी पी और डी टी के पास डॉट किसके पास है, वो पॉजिटिव होगा, डॉट इसके पास ये पॉजिटिव होगा, और इसके पास एरो है ये निगेटिव हो जाएगा। ऐसे याद कर लो, फार्मूला सरल हो गया, पॉजिटिव लिखो चाहे लिखो पहले, इसीलिए मैंने पॉजिटिव वाले पहले लिख लिए, ठीक है। अब देखो जरा, अब ए को लेकर चलना है, मतलब क्या होता है, हेल्महोल्ट्ज़ एनर्जी, हमने पहले बता चुका हूँ, इसका पूरा इंट्रोडक्शन दिया अभी ना। तो डी ए इज इक्वल टू कितना, इसके पास में कितना है, देखो इसके पास में है डी वी और डी टी, देखो जरा कैसे होगा, डी वी के पास क्या है, डी वी के पास पी है, पी लिख दिया, डी टी के पास कितना है, एस लिख दिया, ठीक है, दोनों के पास एरो है तो दोनों निगेटिव आ जाएंगे, ये भी हमारा एक फार्मूला हो गया, ठीक है। ये चार फार्मूले बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको जरूर लिख लेना, मतलब एक स्क्वायर से मैंने चार फार्मूले लिखा दिए, नहीं तो एक कॉपी भर जाती है इनकी थ्योरी को लिखने मात्र में, समझे। तो चलो अब हम लोग यहाँ पर बात क्या करेंगे, इतनी बातें तो हो गई अब हम लोगों के पास, अब बातें कुछ आती हैं अच्छी सी, पहले इनको करो नोट, फिर मैं बताऊँ अच्छी सी बातें, है ना। चलिए नोट कर लीजिए जरा इनको, हो गया, चलिए हो गया, हाँ हो गया होगा आप लोगों का, ना हुआ हो तो पॉज करके नोट कर लीजिएगा। अब देखो, अब इनकी बातें हो गई है, अब बातें इनकी बातें, जो इम्पोर्टेंट फार्मूला आने के लायक हो सकता है वो मैं बता रहा हूँ यहाँ पर, इनकी बातें जरा सुनो। देखो क्या, अगर मैं ये पार्शियल, इसको क्या कहते हैं, पार्शियल, पार्शियलिटी, यहाँ पर वो वाली पार्शियलिटी नहीं हो रही, यहाँ पर एक पार्शियल फंक्शन होता है, जब आप मैथमेटिक्स में पढ़े होंगे तो डिफरेंशिएशन में पढ़ाया गया होगा, पार्शियल फंक्शन होता है जो सिर्फ उसी वेरिएबल्स के रिस्पेक्ट में होता है, और किसी से एक्स का हो रहा तो एक्सिस से मतलब है, वाई और जेड से दाएं बाएं नहीं घूमता, अपने काम पे फोकस रहता है ना, तो इसका नाम होता है पार्शियल। तो देखो पार्शियल अगर मैं करूँ किसका, पार्शियल अगर मैं मानो इनको लेके चल रहा हूँ, या फिर कह दो यहाँ पे स्क्वायर बना दे, स्क्वायर बनाने से कोई मतलब निकलेगा नहीं, सिर्फ इतना जानो कि हम इनको इन सब का रिलेशन में दिखा चुका हूँ, इनको अब दो छोड़,
ठीक है। अब इनको देखो, अगर मैं डेल एस बाई डेल पी इन दोनों को साथ में लेके चल रहा हूँ, डेल एस बाई डेल पी कर लिया, देखो रिलेशन कैसे जनरेट होगा आज देखना, कुछ जादू है यहाँ पर। डेल एस बाई डेल पी देखो ऐसी रेखा में हम लोग चल रहे हैं और फिर ऐसे उतरेंगे। अब भैया जब हवाई जहाज की तरह उड़ रहे हैं तो अब कहीं ना कहीं तो लैंड करेंगे, तो यहाँ पे लैंड किया, ये एज अ कांस्टेंट टेम्परेचर पर हो जाएगा। तो इसी तरह अब देखो क्या हो सकता है। अब इसी तरह मैं यहाँ पर चलूँ, डेल वी बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट पी, यहाँ भी वही हो जाएगा, डेल वी बाई डेल पी, डेल वी बाई डेल टी, डेल वी बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट कितना है, पी है, ठीक है, डेल वी बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट पी। अब देखो यहाँ पर क्या हो सकता है, एस के पास देखो क्या था, ये था, हमसे कोई मतलब नहीं। वी के पास देखो क्या है, डेल वी डेल वी डेल वी, वी के पास देखो आ रहा है एरो, एरो वाला होता है निगेटिव, तो हम लगाएंगे यहाँ पर निगेटिव का साइन। एक ये हमारे पास फार्मूला बनकर तैयार हो गया। अब देखो क्या हो सकता है, इतना फार्मूला तैयार हो गया। अगर मैं डेल पी बाई डेल एस करता तो क्या होता, देख लो जरा, डेल पी बाई अगर डेल एस कर दूँ एट कॉन्स्टेंट वैल्यूम पर तो क्या फार्मूला हो सकता है, तो डेल टी बाई कितना हो जाएगा, डेल टी बाई डेल वी एट कॉन्स्टेंट एस पर हो जाएगा, हमको लगता है ना, यही होना चाहिए, और यही हमारा क्या होता है, होता भी है। अब देखो जरा, अब एक बात यहाँ पर ये आती है कि यहाँ पर पॉजिटिव साइन होगा कि निगेटिव साइन होगा, सीधी सी बात हमने चेक करने को होता है। पी देख लो, टी देख लो, क्या है टी, पी और टी के पास, पी के पास ये, टी के पास एरो आ रहा तो मतलब निगेटिव हो जाएगा। एक ये फार्मूला जम कर और बन कर बढ़िया सा तैयार हो गया है ना। तो अब चलो बात कर लेते किसकी, दूसरे फार्मूले की, है ना। ये 4 फार्मूले और इनको भी अभी रट लेना, 2 4 5 इससे भी निकल के आएंगे, वो भी रट लेना। फिर जो बचे हुए फार्मूले उनको अगले इसी स्क्वायर में हम लोग समझा देंगे, ठीक है। तो चलो अब देखो जरा, अब इस रो में मैंने देख लिया, अब इस रो में देखे, है ना, इस रो वाला मत समझना, इस रो, है ना, इस रो में देखना है। तो अगर मैं डेल एस बाई डेल वी एट कॉन्स्टेंट टी पर कर लूँ तो कितना आ सकता है, डेल एस बाई डेल वी किया एट कॉन्स्टेंट टी पर किया तो कितना हो सकता है, तो इधर भी ऐसे ऐसे हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर ये मैं देखूं, जब ये डेल एस बाई डेल वी ऐसे चल रहा था तो ये ऐसे भी तो चल सकता है, डेल एस बाई डेल वी एट कॉन्स्टेंट टी, तो ये भी तो चल जाएगा, डेल पी बाई डेल वी डेल टी एट कॉन्स्टेंट वी, ये भी चल गया। और साइन देखो क्या हो जाएगा, इसका साइन क्या हो जाएगा, देख लो जरा, या वी पी, पी के पास क्या आ रहा है, पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव, ये हमारा पूरा पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। यहाँ तक ये होती है बात हमारी खत्म, तो यहाँ तक हो गया होगा नोट। तो मैं वास करके अब जरा मैं आगे की बात करता हूँ, आगे की क्या, इसको हो गया होगा, ये तो बहुत पहले लिखा दिया था, ये तो हो ही गया होगा। अब चलो, अब हम लोग जैसे क्या करते हैं, डेल एस बाई डेल वी बात कर लिए थे, इसी तरह उल्टा इसको कर लेना, उल्टी करके बात कर लेते हैं, ठीक है, वो वाली उल्टी ना समझ लेना। अगर डेल वी बाई डेल एस एट कॉन्स्टेंट पी, अगर ये वाली मैं बातें करूँ तो यहाँ पर क्या हो सकता है, 1 मिनट रुकना जरा, हाँ बस ठीक। देखो यहाँ पर क्या हो सकता है, यहाँ पर मैंने क्या किया, डेल वी बाई डेल एस एट कॉन्स्टेंट पी, कुछ नहीं करना, यहाँ भी उल्टी करके चलो, कितना, डेल टी बाई डेल पी एट कॉन्स्टेंट एस, एस में से एंट्रोपी, और साइन क्या होगा, साइन भी भैया बहुत ज़बरदस्त, साइन 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 देख लिया जाए, वी के पास, ठीक है, ये वाला वी के पास हमारा आएगा ये वाला, देखो जरा वी के पास क्या आएगा, देखो जरा निगेटिव आएगा क्योंकि इसके पास एरो, टी वाले के पास भी निगेटिव आएगा, मिलके दोनों पॉजिटिव हो जाएगा। बस इतनी सी बातें ध्यान रखना, ठीक है। ये हमारे 8 फार्मूले, पहले इनको पढ़ लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा, फिर आने वाले वीडियोस में कुछ और भी इंटरेस्टिंग फार्मूले कैसे निकालेंगे उनके लिए मैं अलग सा मेथड बताऊंगा, उनके लिए अलग सी ट्रिक्स बताऊंगा। तो आज की ट्रिक्स में इतना ही रखते हैं, स्क्वायर से पूरा स्क्वायर सॉल्व हो गया। तो इतने आज की वीडियो में यहीं पर मैं क्लोज करता हूँ। आने वाली वीडियोज़ में मैं देखो आज इंटरनल एनर्जी सभी चीज़ें मैं समझा चुका हूँ, तो आने वाली वीडियोज़ में इंटरनल एनर्जी का एक मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें इंटरनल एनर्जी पाथ फंक्शन क्यों नहीं है, पाथ पर क्यों नहीं लाई करता वो भी दिखाऊंगा, और स्टेट फंक्शन क्यों है, कहाँ से आया वो भी दिखाऊंगा। तो एंथैल्पी स्टेट फंक्शन है कि इंटरनल एनर्जी, ये आप सोचकर कमेंट में बताइएगा कि ये स्टेट फंक्शन हो सकता है कि ये हमारा पाथ फंक्शन है, तो इसको आप लोग कमेंट में बताइएगा। तो आज का वीडियो रखते हैं यहीं तक और मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। ज़बरदस्त, ओके, थैंक यू।